जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी लेखपाल का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। महज 10 दिन रह गए हैं, मैक्सिमम यदि हम माने तो उसमें केवल 10 दिन रह गए हैं, आपका रिजल्ट आने वाला है। तो इस समय चारों तरफ लेखपाल के फाइनल कट ऑफ की चर्चा हो रही है। चाहे आप टेलीग्राम उठाकर देख लीजिए, चाहे आप यूट्यूब उठाकर देख लीजिए, चारों तरफ फाइनल कट ऑफ की ही चर्चा है। अब हम बात करें कि इसमें कई यूट्यूबर हैं जो अपना एक तुक्का लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, 80 जाएगी, 82 जाएगी। तो भाई इतनी कट ऑफ क्यों जाएगी? आप उसका लॉजिक तो दीजिए, कोई तार्किक बात तो करिए। इसी प्रकार से टेलीग्राम वाले हैं, तो टेलीग्राम वाले कुछ भी बता रहे हैं, पहले कुछ बता रहे थे, अब कुछ और बता रहे हैं। तो कहाँ तक वो अपनी बात पर ही अड़ग नहीं है, तो कहाँ तक आप उनकी बातों पर विश्वास करेंगे? और कोई अपना एनालिसिस करके पेश कर रहा है। अब कोई एनालिसिस पेश कर रहा है तो उसके पक्ष में तभी जाया जा सकता है जब उसका एनालिसिस लॉजिकल हो, तार्किक उसका एनालिसिस हो, तभी तो कोई अभ्यर्थी उस पर विश्वास करेगा। यूं ही कोई क्यों विश्वास करेगा? कहीं से भी कोई भी डाटा उठाकर ला दिया यहाँ पर, तो अभ्यर्थी क्यों उस पर विश्वास करेगा? यदि उसमें कुछ लॉजिकल बातें हुई हों तब तो अभ्यर्थी उसमें विश्वास करेगा कि फाइनल कट ऑफ इतनी रह सकती है। तो जो यहाँ पर मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ आज फाइनल सिलेक्शन के लिए, फाइनल कट ऑफ जो रहेगी मैं उसको कट ऑफ को यहाँ पर बताने वाला हूँ। यदि आप उस कट ऑफ की रेंज में हैं तब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। और यदि आप पूर्ण एनालिसिस यहाँ पर जानना चाहते हैं कि किस कैटेगरी की इतनी कट ऑफ क्यों रह सकती है, तो उससे संबंधित वीडियो भी हमने आपको किए हैं जो कि चैनल पर ही अपलोडेड है, तो आप उनको देख लीजिए कि जो हम यहाँ पर कट ऑफ बता रहे हैं इतनी कट ऑफ क्यों रह सकती है, इससे ज्यादा क्यों नहीं रह सकती और इससे कम क्यों नहीं रह सकते। तो उन सभी के बारे में हमने वहां पर विस्तार से चर्चा किया है कि क्यों इसका कट ऑफ इतना ही रहेगा, क्यों इसमें ज्यादा नहीं रहेगा, क्यों इसमें कम नहीं रहेगा। तो उन वीडियोज को आप देख लीजिए यदि आपने नहीं देखा है तो। अब हम बात करते हैं कि क्या इसकी फाइनल कट ऑफ रहेगी। जो यहाँ पर मैं कट ऑफ बताऊंगा वही आपको पीडीएफ में छपा मिलेगा, उससे बाहर आपको कहीं भी कोई कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। अब हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि डीबी के समय जो इसकी कट ऑफ लगी थी, जो कि 2 मई 2023 को रिजल्ट जारी हुआ था, उस टाइम लगी थी अनरिजर्व की 75 पर, ओबीसी भी लगी थी 75 पर, ईडब्ल्यूएस 75 पर, एसटी 73-75, एसटी 66-50, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी कि जो हॉरिजेंटली कट ऑफ वाली कैटेगरी है 70-50, विकलांगजन नकारात्मक और शून्य को छोड़कर महिला 75-50, भूतपूर्व सैनिक 66-50। इस प्रकार से अब इसमें क्या होता है कि उज्ज्वला और सोलर वाले प्रश्न में बदलाव हुआ, तो इसमें आयोग ने रिवाइज रिजल्ट जारी किया। अब जो रिवाइज रिजल्ट जारी किया इसमें अनरिजर्व कट ऑफ 77 पर पहुंच गई, ओबीसी 77, ईडब्ल्यू 77, एससी 75, एसटी 65-25। इस प्रकार से हॉरिजेंटल कट ऑफ 67-75 पर पहुंची। विकलांगजन जो पहले थी वही कट ऑफ रही, सेम रही, महिला 76-25 पे पहुंची और भूतपूर्व सैनिक 65 पर कट ऑफ आ गई। अब हम बात करते हैं कि क्या फाइनल कट ऑफ रह सकती है, इसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो डीबी के टाइम की कट ऑफ तो आपके पास है और रिवाइजल की कट ऑफ आपके पास है। अब फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, तो आप यहाँ पर देखिए कि जो अनरिजर्व कट ऑफ थी 75-75, फिर पहुंची 77 पर। अब जो फाइनल कट ऑफ रहेगी आपकी, आप यदि इस कट ऑफ की रेंज में है तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि 79.75, यदि आप इस रेंज में हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें आप कर लीजिए 0.25 प्लस माइनस 0.25। अब फाइनल रिजल्ट की जो अनरिजर्व की कट ऑफ रहेगी 79.75 प्लस माइनस 0.25, इतनी आपकी कट ऑफ रहेगी। इससे ज्यादा आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। यदि आप इस रेंज में हैं तब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यदि हम बात करें कि ओबीसी की, तो ओबीसी क्या रह सकती है, तो ओबीसी की आप 78.50 प्लस माइनस 0.25 इस प्रकार से रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 78 प्लस माइनस 0.25 ईडब्ल्यूएस की। हम एससी की बात करें तो एससी की देखिए आप यहाँ पर पहले लगी थी इसकी 73-75 पर, फिर लगी इसकी 75 पर। अब इसकी क्या कट ऑफ रह सकती है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि इसकी कट ऑफ जो रहेगी 75.75 प्लस माइनस 0.25। यदि आप इस रेंज में हैं तब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यदि अब हम बात करेंगे एसटी की, तो देखिए आप यहाँ पर कि एसटी कट ऑफ लगी थी 66-50 पर लगी थी, लेकिन
रिवाइज रिजल्ट में क्या लगी इसकी 65-25 पर, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ को कम किया गया है। अब कट ऑफ को कम करने का मतलब क्या है कि जो पहली लिस्ट में जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए थे एसटी के अंतर्गत वह तो फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थी कम पड़ गए तभी तो कट ऑफ को कम किया गया है। तो यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी थे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब हम बात करें कि यहाँ पर से कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है, तो यहाँ पर कट ऑफ जो बढ़ने का अनुमान है 0.75 ही कट ऑफ बढ़ेगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि इसकी कट ऑफ रहेगी 66 प्लस माइनस 0.25। इस प्रकार से आपकी कट ऑफ एसटी की रहेगी। यदि अब हम बात करें हॉरिजॉन्टल कट ऑफ, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 70-50 पर लगी थी, फिर इसकी कट ऑफ लगती है 67-75 पर। तो इसमें क्या फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी, तो ओबियसली बात की कट ऑफ बढ़ेगी। लेकिन जो यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट में जो अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हुए थे, यानी कि जो क्वालिफाई किए गए थे, वो तो फाइनल सिलेक्ट हो जाएंगे। अब लेकिन दूसरी लिस्ट में जो आते हैं रिवाइज रिजल्ट में, तो यहाँ पर कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है, तो यहाँ पर कट ऑफ बढ़ेगी 0.5, मैक्सिमम 0.5 ही कट ऑफ बढ़ेगी। तो इसकी जो कट ऑफ रहेगी 78.25 प्लस माइनस 0.25, इस रेंज में आपकी कट ऑफ रहेगी। अब हम बात करें विकलांगजन की, तो इसकी कट ऑफ लगी थी नकारात्मक और शून्य को छोड़कर। यदि अब हम इसकी बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, तो देखिए यदि आपके नंबर 70 के अप्रोक्स नंबर है तब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि आयोग किस कैटेगरी को ले रहा है, किस कैटेगरी को नहीं ले रहा है। आयोग जिस कैटेगरी को ले रहा है, यदि आप उस कैटेगरी के अंतर्गत हैं तब तो आपका 70 नंबर के आसपास है, हो जाएगा सिलेक्शन। अब इसमें हम यदि हम कहें कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या जा सकती है, तो यहाँ पर आप देखिए कि एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता है। क्यों नहीं बता सकता है, इसलिए नहीं बता सकता यहाँ पर एग्जैक्ट कट ऑफ, क्योंकि अभी किसी को इतना मालूम नहीं है ना कि जो कैटेगरी आयु ले रहा है उस कैटेगरी के अभ्यर्थी कितने हैं। ऐसा तो किसी के पास डाटा है नहीं कि जो कैटेगरी आयु ले रहा है उस कैटेगरी के अभ्यर्थी कितने हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो सीट है विकलांगजन की उसके सापेक्ष अभ्यर्थी ज्यादा बुलाए गए हैं, यानी कि 309 सीट के सापेक्ष 4700 अभ्यर्थी बुलाए गए। तो यहाँ पर एक अनुमान लगाना अनुचित होगा, तो यहाँ पर कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो आप इसकी कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड मान के चलिए कि कितनी रह सकती है। हो सकता है कि 50 पर भी लग जाए, हो सकता है 55 पर भी लग जाए, क्योंकि आप यहाँ पर एग्जैक्ट पता नहीं है ना कि किस कैटेगरी के पास कितने नंबर हैं और जो कैटेगरी आयु ले रहा है उस कैटेगरी के अभ्यर्थी कितने हैं। हो सकता है कि 10-20 पर ही लगे, हो सकता है 50-60 पर लग जाए, तो यहाँ पर कोई अनुमान नहीं लगा सकता इसका। तो यहाँ पर जो इसकी कट ऑफ रहेगी अनएक्सपेक्टेड रहेगी। आप इसको ऐसा मान के चलिए कि इसकी कट ऑफ जो रहेगी अनएक्सपेक्टेड रहेगी। अब हम बात करें यदि महिला की, तो जो महिला की कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहले कट ऑफ लगी थी 75-50 पर लगी थी, फिर इसकी कट ऑफ लगी 76-25 पर। तो अब इसमें मैक्सिमम कितनी बढ़ सकती है, तो जो इसमें मैक्सिमम कट ऑफ बढ़ने के आसार हैं 0.25 ही बढ़ेगी इसमें। तो इसकी कट ऑफ जो रहेगी 76.50 प्लस माइनस 0.25, इस प्रकार से इसकी कट ऑफ रहेगी। हो सकता है कि इतने पर ही लग जाए, सिर्फ आपको डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाए। अब हम बात करते हैं भूतपूर्व सैनिक की, तो भूतपूर्व सैनिक की पहले कट ऑफ लगी थी 50 पर, फिर लगी 65 पर, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ को कम किया गया है। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी सिलेक्ट थे वो तो फाइनल सिलेक्ट हैं। अब यहाँ से कितनी बढ़ेगी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ से जो कट ऑफ बढ़ेगी आपकी 0.5 ही बढ़ेगी। तो इसकी कट ऑफ रहेगी 65.50 प्लस माइनस 0.25, इस प्रकार से आपकी जो फाइनल कट ऑफ रहेगी। तो यहाँ पर मैंने हर एक कैटेगरी की कट ऑफ आपको बता दी है कि किस कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। यहाँ पर जो डाटा लिया गया है मैक्सिमम डाटा लिया गया है, इससे ज्यादा कट ऑफ तो आपको कतई नहीं देखने को मिलेगी। यदि आप इस कट ऑफ की रेंज में हैं तब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर मैंने कट ऑफ बताई है एक लॉजिकल एनालिसिस के आधार पर बताई है कि कट ऑफ इतनी क्यों रह सकती है। अब आप कहीं भी कुछ भी देखते रहिए 81, 82, 85, उससे आपको मतलब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि आप इस कैटेगरी के अंतर्गत और इस कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको पैनिक होने की ज्यादा जरूरत है नहीं। यदि आप इस कट ऑफ की रेंज में हैं तब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जब आपका रिजल्ट आए तो आप उसमें इस कट ऑफ को जरूर मिलाइएगा कि कट ऑफ हमने क्या बताई थी और कट ऑफ गई क्या। हो सकता है कि आपको ये वाली कट ऑफ डायरेक्ट पीडीएफ में छपी मिल जाए, तो ऐसा भी हो सकता है।
लेकिन इससे कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। तो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए आज की वीडियो, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं एक वीडियो आपके लिए फाइनल कट ऑफ की लेकर आऊँगा, तो आपके सामने जो फाइनल कट ऑफ की वीडियो आ चुकी है। अब आपको ज़्यादा कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम सिर्फ ज़्यादा नहीं रह गया, इसमें 10 दिन का टाइम रह गया, मैक्सिमम 10 दिन इसमें लगेंगे और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है कि टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी कहीं भी आप इस कट ऑफ को देख लीजिए, और इस कट ऑफ के लिए आप अंतर्गत हैं तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। मैं भी यही हूँ, मैं भी अपने चैनल पर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब जब फाइनल रिजल्ट आए तो आप इसको स्क्रीनशॉट हमें दिखाइएगा कि सर आपने क्या बताया था और क्या कट ऑफ चली गई। मैं उस चीज़ का इंतजार करूँगा। तो यह वीडियो आप सभी के लिए, और उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी अभ्यर्थी इस कट ऑफ के रेंज में हैं, सभी अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस कट ऑफ को जान सकें कि क्या इसकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और टॉपर 7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।